अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है नाज़रीन। आजकल दौर में जहाज़ फिज़बिल्लाह सबसे अहम अहमियत का हामिल है। और अफसोस की बात यह है कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने अपनी लाराइब किताब में सबसे ज़्यादा इस अहमियत पर जोर दिया है और अरशादात नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इससे भरे पड़े हैं। लेकिन जब हम गौर करते हैं और बिलाशुबा मैंने इस पर काफ़ी रिसर्च की, काफ़ी उलमा इकराम की तकारीर को मैंने ढूंढने की कोशिश की, किताब इस्लामिया को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन अफसोस के माजी में तरीक़े इस्लाम की बहुत इब्तदाई दिनों में तो इसकी जिहाद फ़िज़बिल्लाह की अहमियत और इस पर अमल बहुत ज़्यादा नज़र आता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मौजूदा दौर में कोई भी आलम दीन जितना जिहाद फ़िज़बिल्लाह क़त्ल फ़िज़बिल्लाह की अहमियत पर जितनी ज़्यादा ज़ोरदार बयान देने की ज़रूरत थी, उसके अशीर भी हमें कहीं पर भी नज़र नहीं आता है। हालांकि इस वक्त हमें सबसे ज़्यादा इसी चीज़ की ज़रूरत है। तो आज की ये तकरीर और आज के दो तीन इसके बाद ये दो तीन बयानात हैं, मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ जिहाद फ़िज़बिल्लाह पर ही करूँगा। और इसमें सबसे ज़्यादा मैं अपने शेर बब्बर जनरल आसिम मुनीर साहब को मुखातब करने की कोशिश करूँगा और आप आवाम से मेरी ये दरख्वास्त होगी कि मेरे इन बयानात को ज़्यादा से ज़्यादा बराए मेहरबानी सवाब समझ कर शेयर कर दें, ताकि मेरी ये बात आला अहकाम तक आपकी वसासत तक पहुँच जाए। इंशाअल्लाह इस सवाब दारैन में आप लोगों के भी शामिल हो जाएंगे। हमारे शेर जनरल जनाब इज़्ज़त बाब हाफ़िज़ आसिम मुनीर साहब माशाअल्लाह हाफ़िज़ कुरान है, सैयद हैं, सैयद घराने से उनका तल्लुक़ है, बहुत बहादुर है, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, हम देख भी रहे हैं और उनके अमली इक़दामात हमें नज़र भी आ रहे हैं। लेकिन वो सिर्फ दुनियावी तौर पर हैं, मुआशी तौर पर वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। फ़ी ज़माना हमें सबसे ज़्यादा जिहाद फ़िज़बिल्लाह की ज़रूरत है। मुझे 100% उम्मीद है कि हमारी देर फौज के होनहार सपासलार इससे वाकिफ़ होंगे। मेरे बयान करने का मकसद मुसलमान होने के नाते उनको एक बार याद करवाना कि आजकल के फ़लस्तीन का मामला बहुत ज़्यादा बढ़ गया हुआ है। बहुत ज़्यादा तादाद में अमेरिका और इसराइल ने मिलकर मुसलमानों के बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतों को बेदरेक कत्ल किया है। इस नाज़र में सूरत निसा की आयत नंबर 75 का तर्जुमा जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं ज़रा अरबी कम बोलूँगा ताकि वक्त की नस्बत से मैं उसका उर्दू तर्जुमा आपके सामने लिख देता हूँ। और ये आज यकीन करें जब आप ही पढ़ेंगे तो आपको भी ऐसे एहसास होगा ये शायद आज के ही फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए ये आयत उतरी थी। मैं इसका तर्जुमा आपके सामने रखता हूँ। आयत नंबर 75 है सूरत निसा की। और तुम्हें क्या हो गया है कि नहीं लड़ते हो अल्लाह की राह में और कमज़ोर मर्दों और औरतों और बच्चों के वास्ते जो ये दुआ कर रहे हैं कि हमारे रब हमें इस बस्ती से निकाल जिसके लोग जालिम हैं और हमें अपने पास से कोई हमायती दे और हमें अपने पास से कोई मददगार अता फरमा। इसी तरह सूरह हजरात की आयत नंबर 14 में इरशाद है, उसका मैं थोड़ा सा मुख्तसर तफसीर में जाऊँगा। उसके मतलब एक ग्रोह के मतलब अल्लाह ताला उनके ईमान की नफ़ी कर रहे हैं। आप बात को समझने की कोशिश करें कि अल्लाह ताला एक ईमान वाले की ईमान की नफ़ी करते हुए कहते हैं, जो कि आजकल के मुसलमानों को ज़रा गौर से सुनना चाहिए। उस वक्त बदू को कह रहे हैं कि हम ईमान ले आए हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल उनको फरमा रहे हैं, अल्लाह के रसूल कह दीजिए कि आप मुसलमान हुए हैं, ईमान या मोमन नहीं हुए। तो आओ ज़रा गौर से देखें कि अल्लाह और रसूल ने ईमान के लिए क्या शराइत रखी हैं। इस्लाम सबूत कबूल कर लेने के कलमा तैयबा पढ़ लेने के बाद बंदा मोमन नहीं बन जाता, सिर्फ मुसलमान होता है। मुसलमान होना और चीज़ है, मोमन होना और चीज़ है। हर कलमा को मुसलमान होता है लेकिन वो मोमन नहीं होता, लेकिन अलबत्ता हर मोमन मुसलमान ज़रूर होता है। मोमन वो है जो हर चीज़ से मुकद्दम अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को रखता है। और दूसरी शर्त मोमन के लिए इसी आयत में रखी गई है कि मोमन अपनी जान, अपनी माँ, सब कुछ जिहाद में झोंकने के लिए हर लम्हा तैयार रहता है। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात के साथ जिहाद फ़िज़बिल्लाह जुज़्व अहम लाज़म जुज़ है, बहुत ही अहम लाज़म जुज़ है। इसके बगैर आप मोमन कभी भी नहीं हो सकते हैं। इसको छोड़कर कभी भी मोमन नहीं बना जा सकता। दूसरे मुकाम में कुरान की सूरत साफ में आयत 10 और 11 में एक सवाल किया गया है कि ऐ ईमान वालों, आओ मेरे साथ कारोबार करो। अल्लाह ताला फरमा रहे आओ मेरे साथ कारोबार करो। कोई मौलवी या आलम नहीं कह रहा, ये अल्लाह ताला डायरेक्ट अपने मुसलमानों से मुहातिब होकर कहते हैं। आमतौर पर हम तजारत के असूलों को जानते हैं कि जो बंदा जितना थोड़ा सरमाया लगाता है
اس کو محنت اتنی زیادہ کرنی پڑتی ہے. مثلا ایک غریب ریڑھی بان ہے, وہ تھوڑی سی پھل وغیرہ یا سبزی لے کے آتا ہے, سارا دن اس کو محنت کرنی پڑتی ہے, اس کی پرافٹ بہت کم ہوتا ہے. اس کی نسبت ایک سرمایہ دار ہے, اس کے پاس فیکٹری ہے, وہ بہت زیادہ سرمایہ لگاتا ہے, اس کو محنت کم کرنی پڑتی ہے, آفس جاتا ہے, تھوڑا سا ٹائم گزارتا ہے, لیکن اس کا پرافٹ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم جہنم کی آگ سے بچ کر حساب کتاب سے چھٹکارا چاہتے ہو اور جنت حاصل کرنا چاہتے ہو, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہنا چاہتے ہیں کہ صرف کلمہ پڑھ لینے سے جہنم اور حساب کتاب سے جان نہیں چھوٹنی, بالکل نہیں چھوٹنی. اس کے لیے میرے ساتھ کاروبار کرنا پڑے گا. اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو آخرت پر یقین محکم رکھنا ہوگا اور ہر ایک برائی سے بچنا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ یہ ایسے ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے, اور جہاد کرو اپنے مال سے, اپنی جان دے کر, اور یہی تمہارے لیے بہتر ہے. یعنی کہ جہاد فی سبیل اللہ تو کوئی آپ مومن نہیں ہے جب تک کہ آپ جہاد فی سبیل اللہ کی طرف نہیں آتے. اللہ تعالیٰ نے کھلے الفاظ میں اپنی کتاب میں احکامات فرما دی ہیں. اس کے ساتھ میں ایک اور غلطی کی طرف آپ لوگوں کا اشارہ کرتا چلوں کہ ہم عوام آج کل بہت زیادہ سوشل میڈیا پر اپنی دعائیں چڑھا رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ آج کل ہم نام نہاد فلسطینی کی حمایت میں ہیں, جو دعائیں سوشل میڈیا پر چڑھا رہے ہیں وہ دعا کے الفاظ کچھ اس طرح کے ہیں جو کہ میرے نزدیک انتہائی غلط ہیں. ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو فلسطینیوں کی خود مدد فرما. بھائی اللہ تعالیٰ مدد کیوں فرمائے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کثیر تعداد میں نفوس عطا کی ہیں, بہت زیادہ افراد میں ہیں, آپ اربوں کی تعداد میں ہیں, آپ لوگوں کے پاس میزائل ہے, بندوقیں ہیں, آپ لوگوں کے پاس ایٹم بم ہے. اس کے ہوتے ہوئے بھی آپ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں خود اوپر سے آ کے ہماری مدد فرما. یہ دعا نہ کریں. دعا یہ کریں کہ اللہ تو ہمارے حکمرانوں کو پکا اور سچا مسلمان بنا, پکا اور سچا ایمان والا بنا, اور تاکہ وہ جہاد کے لیے نکلے اور پھر تو ان کو فتح عطا فرما. یہ دعا کریں آپ. پھر اللہ